हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि टोटल जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में 18 चैप्टर हैं और सभी का हम बारी बारी से MCQ ला रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि अभी तक जो है 4th चैप्टर तक MCQ अपलोड हो चुका है और फ्रेंड्स ये जो है 5 चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले भी जो है इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप जाकर जरूर देखें, अपना रिवीजन जो है लगातार करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। तो सबसे पहले जो प्रश्न था फ्रेंड्स, पिछले बार जिसका पार्ट 1 अपलोड हुआ था उसमें जो है 52 क्वेश्चन तक जो है इसका अपलोड हो चुका है, 52 नंबर तक। आज 53 नंबर देखते हैं क्या है। प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है। घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किस चीज़ का जो है प्रयोग या कर सकते हैं आवश्यकता होती है फ्रेंड ज़्यादातर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र, इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें प्रश्न जो है 10 नंबर तक फ्रेंड, इसका जो है आगे 10 क्वेश्चन तक थोड़ा ब्लर है, बाकी क्लियर है, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है 54 नंबर प्रश्न। घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं, इसका उद्देश्य क्या है। तो क्या इसका उद्देश्य है फ्रेंड, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड सही, व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जो है क्या है, व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए न्यूट्रल में नहीं लगा करके हम लोग क्या लगाते हैं, फेज में लगाते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है 55वां प्रश्न है। एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए। एक अच्छा जो फ्यूज है फ्रेंड, उसका क्या आपसे गुण होना चाहिए, आपसे पूछा गया है। काफी अच्छे प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, न्यून विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलन बिंदु, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 56वां प्रश्न, क्या है। फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका प्रयोग जो इसमें फ्यूज के रूप में नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड, कार्बन। बाकी सिल्वर, एल्युमिनियम, ये कॉपर का इस्तेमाल होता है, कार्बन का नहीं होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या है 57। HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किया जाता है, किसमें किया जाता है। HRC फ्यूज का प्रयोग किसमें करते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें फ्रेंड, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा सही, 3 फेज सिस्टम में जो है ये HRC फ्यूज का जो है प्रयोग होता है। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न फ्रेंड, क्या है। फ्यूज वायर में निम्नलिखित 2 विशेषताएं होनी चाहिए। फ्यूज वायर की जो है निम्नलिखित 2 विशेषताएं होनी चाहिए, फ्यूज वायर की बात की जा रही है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है 59 प्रश्न है। सीलिंग रोज समांतर डैश फिट किया जाता है। तो सीलिंग जो है फ्रेंड, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीवारों में। अगला देख सकते हैं फ्रेंड, क्या प्रश्न है 60वां प्रश्न है। स्विच, सॉकेट, प्लग, होल्डर इत्यादि डैश से बने हुए होते हैं, किस चीज के बने होते हैं। स्विच, सॉकेट, प्लग, होल्डर इत्यादि। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, वेके लाइट, यानी वेके लाइट का बने होते हैं, उसके बने होते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 61वां प्रश्न है। कंसील्ड तंत्र में सैडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो कितनी दूरी पर लगाया जाता है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसील्ड तंत्र में सैडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है। इसके करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, देख सकते हैं 62वां प्रश्न है। एक पोल MBC का प्रयोग सामान्यतः डैश किया जाता है। तो एक पोल MBC का प्रयोग किसमें क्या करते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, छोटे आवासों में। अगला प्रश्न देख सकते हैं 63वां प्रश्न है। किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा है, कोई परिपथ है उसमें सबसे कमजोर हिस्सा क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, फ्यूज।
फ्यूज इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 64वां प्रश्न है, फ्यूज को डैश में संयोजित किया जाना चाहिए। तो फ्यूज को किस चीज में संयोजित किया जाना चाहिए? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, चरण संवाहक के साथ श्रृंखला में। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है? 65वां प्रश्न है, फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। फ्यूज वायर की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है, यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, एम्पियर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है? 66वां प्रश्न है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अनुसार नाइफ स्विच डैश पर निर्धारित किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, नाइफ स्विच जो है किस चीज पर निर्धारित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1000 एम्पियर यानी 1000। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है? प्रश्न है 67वां प्रश्न है, दिया हुआ चित्र डैश दर्शाता है। ये चित्र दिया गया है, ये किस चीज को दर्शाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड? टम्बलर टाटा सिंगल वे स्विच। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड 68वां प्रश्न दे सकते हैं, दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका डी हो जाएगा सही फ्रेंड, सीढ़ी नुमा वायरिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या 69 है, एक पारंपरिक सीढ़ी की लाइटिंग के दो तरफा स्विच में न्यूनतम डैश होंगे। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 3 टर्मिनल होंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 17वां प्रश्न है, किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल आवृत्ति ट्रांसिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए देख सकते हैं, क्या है? पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने का समय 40 म्यू सेकेंड है, और बी नंबर है पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज 150 केवी वोल्ट, के वोल्ट है, किलो वोल्ट। सर्किट के दोलन की प्रकृति आवृत्ति कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, इसका जो है 12.5 किलो हर्ट्ज। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है? 71वां प्रश्न है, जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी का इस्तेमाल निम्नलिखित किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में जो है फ्रेंड जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 72वां प्रश्न, क्या है? ओसीबी का पूर्ण रूप क्या है? ओसीबी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ऑयल सर्किट ब्रेकर। 73वां प्रश्न, क्या है? फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा डैश के अनुपातिक होती है, यानी किसके अनुपातिक होती है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, I²RT। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड देख सकते हैं, क्या है? 74वां प्रश्न है, तो देखते हैं क्या है। प्रश्न है फ्रेंड, तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड, देख सकते हैं जो 66 केवी से 132 केवी। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है? 75वां प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ असामान्य स्थितियों के अधीन एक पावर सर्किट का निर्माण और विच्छेदन में सक्षम डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो सक्षम डिवाइस को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सर्किट ब्रेकर कहते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या फ्रेंड? 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना गया है? यानी शोर जो है परेशानी का संभावित स्रोत माना गया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 77वां प्रश्न, क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NEC के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले
सेटिंग कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 125% कुल कोड करेंट। अगला प्रश्न देख सकते हैं 78वां प्रश्न, क्या फ्रेंड सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने के पहले मौजूद रहता है? तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ब्रेकिंग करंट। क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग करंट। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या 79वां प्रश्न है, एक आदर्श विसारक सतह हुआ है जो, तो क्या इसका करेक्ट आंसर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक आदर्श विसारक सतह क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, प्रकाश को सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकीर्णन करती है, प्रकीर्ण करती है। अगला प्रश्न क्या है? 80वां प्रश्न देख सकते हैं, रिले का मुख्य कार्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिले का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, फॉल्ट ढूंढना। रिले का क्या कार्य है? फॉल्ट को ढूंढना। अगला प्रश्न देख सकते हैं 81वां प्रश्न है, विद्युत पावर सिस्टम में प्रयुक्त रिले अधिकतर डैश होती है। तो विद्युत पावर सिस्टम में प्रयुक्त रिले अधिकतर क्या होती है? यही आपसे पूछा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 82वां प्रश्न है फ्रेंड, तापीय रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो तापीय रिले किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 83 नंबर प्रश्न है, फ्यूज का प्रतीक चिन्ह है 4 ऑप्शन में कौन सा है जो कि फ्यूज को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, ये फ्यूज को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 84 नंबर, फ्यूज तार में होनी चाहिए, फ्यूज तार में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसको ऊपर में हम लोगों ने देखा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलन बिंदु, दोनों में निम्न निम्न लगा है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलन बिंदु। अगला प्रश्न देख सकते हैं 85वां प्रश्न है, क्या है, फ्यूज को सदैव संयोजित करना चाहिए। तो फ्यूज को हमेशा किस चीज में जो है जोड़ना चाहिए, ये कहा जा रहा है, किस तार में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, जीवित तार के श्रेणी क्रम में। जीवित मतलब जिसमें करंट आता है फ्रेंड, उस तार में। अगला प्रश्न देख सकते हैं 86 नंबर, एमसीबी का पूरा नाम है, ये चीज हम लोगों ने देख चुके हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न क्या है 87 नंबर, सभी वोल्टता दरों के लिए उपयुक्त वियोजक है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, न्यूनतम ऑयल परिपथ वियोजक। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 88वां प्रश्न है, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का प्रकार है। इसका क्या प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 88 का ए और बी दोनों, यानी अक्षीय ब्लास्ट और ये कॉस एयर ब्लास्ट जो है, ये दोनों जो है एयर ब्लास्ट परिपथ का वियोजक प्रकार है उसके। अगला प्रश्न 89 प्रश्न देख सकते हैं, किसी न्यूनतम तेल परिपथ भंजक में तेल का उपयोग डैश है। तेल का उपयोग कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, ये चीज दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, केवल परिपथ भंजक माध्यम के रूप में क्रिया करना, ये चीज दी गई है, थोड़ा अच्छे से समझें। अगला प्रश्न जो 90 नंबर है फ्रेंड, क्या है, निम्नलिखित में से किस परिपथ भंजकों को स्थापित करने में न्यूनतम समय लगता है, यानी बहुत कम समय लगता है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें 90 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यानी यही जो SF6 जो दिया फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 91 नंबर प्रश्न, क्या दिया गया है, एक टन एयर कंडीशनर के लिए चुने हुए एमसीबी की धारा रेटिंग डैश है। तो क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 10 बाय जो है 15 एम्पियर दिया है। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, 92 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न है, किस युक्ति का उपयोग स्विच व सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकता है? किस युक्ति का उपयोग स्विच व सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकता है? 92 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, लघु परिपथ भंजक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 93। ELCB, ELCB का संक्षिप्त रूप है। ELCB का जो आपसे फुल फॉर्म पूछा गया फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है। 94वां प्रश्न है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी वही ELCB डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर किस सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, अस्थाई धारा के जो है सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अस्थाई धारा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 95वां प्रश्न है, RCCB का व्यापक रूप है। RCCB का व्यापक रूप यानी इसका जो है फुल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, क्या हो जाएगा, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है। 96वां प्रश्न है, MCB का विस्तार है। MCCB का जो है फ्रेंड, MCC लिखा सॉरी, बी का जो है विस्तार क्या है, इसका फुल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। 97वां प्रश्न दे सकते हैं, एक फ्यूज तार की धारावाही क्षमता डैश पर निर्भर करती है। तो किस चीज पर जो है फ्यूज तार की धारावाही क्षमता निर्भर करेगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी पर जितने ऑप्शन देख रहे हैं फ्रेंड। पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ, क्षेत्र पर, सामग्री पर, आयत पर, ये चीज पर जो है निर्भर करेगी। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, फ्यूज को डैश में संयोजित किया जाना चाहिए। तो वही फ्रेंड्स ऊपर के प्रश्न हम लोगों ने देखें इस चीज को जो है सजीव चालक के श्रेणी क्रम में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 99वां प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है। प्रश्न है फ्रेंड, फ्यूजिंग कारक को डैश के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। फ्यूजिंग कारक को डैश के बीच अनुपात के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड विद्युत धारा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न आप देख सकते हैं, मध्यम स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का फ्यूजिंग फैक्टर डैश है। थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका अंतिम प्रश्न यह है, फ्यूजिंग फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1.45। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।